बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अदनान जतोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यूट्यूब सर्च आइकन में जाकर अदनान जतोई एडवोकेट टाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट ऑफ डाउट और कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन हमारी है, जजमेंट है हमारी 2023 YLR पेज 81। प्रपोजिशन इसमें ये होती है कि पुलिस को इन्फॉर्मर इतला देता है कि एक शख्स के घर में भारी मिकदार में चर्स मौजूद है, अगर फौरी रेड किया जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। इन्फॉर्मर की इस इतला पर रेडिंग पार्टी तश्कील दी जाती है। पुलिस जाकर उस घर की तलाशी लेती है जिसमें से मुलजिम गिरफ्तार होता है और उस घर में से 8 किलोग्राम चर्स बरामद होती है। इस तमाम कार्रवाई पर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद मुलजिम आफ्टर अरेस्ट बेल मूव करता है, उसकी बेल खारिज हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस चालान सेंड टू कोर्ट करती है, जिसके बाद उसका चालान शुरू हो जाता है। एविडेंस स्टार्ट होती है। एविडेंस के बाद प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करती है, उन पर जिरा होती है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट उस मुलजिम को 4 साल सजा और 20,000 रुपए जुर्माना। मुलजिम उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। हाई कोर्ट में केस टेकअप होता है, पार्टीज को नोटिस होते हैं। नोटिस होने के बाद उस पूरी एविडेंस को हाई कोर्ट माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है, जिसके बाद उसमें जितने कंट्राडिक्शंस थे और उसमें जितना डाउट था, उन सारे कंट्राडिक्शंस को और डाउट को डिटेल से डिस्कस करती है। सबसे पहले तो कंट्राडिक्शन में वो ये देखते हैं कि जो सील पार्सल बना गया था, उस सील पार्सल पर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं थे। यहां आपको बताते चले कि जब सील पार्सल तैयार किया जाएगा और उसको सील बंद किया जाएगा, उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क लाजमी लगाए जाएंगे। अगर उस पर किसी किस्म का आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो वो डाउटफुल केस कंसीडर किया जाएगा। अब कंट्राडिक्शन गवाह के बयान जो होते हैं, उनमें रिकवरी का गवाह उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, उसमें आईओ की स्टेटमेंट क्या होती है। आईओ उसमें कहता है कि 8 किलोग्राम के अलग अलग 8 पार्सल थे, जबकि गवाह कहता है कि एक पार्सल था। यहां पे भी उनके बयान में कंट्राडिक्शन आ जाती है। अब जिस डेट को रिकवरी होती है उस दिन रिकवरी मेमो तैयार होता है, जबकि लेबोरेटरी के लिए जो पार्सल भेजा जाता है वो जिस दिन आईओ पुलिस एहलकार को ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए लेबोरेटरी के लिए पार्सल भेजता है, रिकवरी वाले दिन में और पार्सल देने वाले दिन में, और वो पार्सल लेकर जो लेबोरेटरी जाता है उन दिन में कंट्राडिक्शन होती है। यानी कि अगर मौके पर रिकवरी मेमो बनाकर मुहर्रिर तक पार्सल रहे, वो सेफ कस्टडी कंसीडर होती है। मुहर्रिर कांस्टेबल को देकर वो पार्सल लेबोरेटरी भेजता है, सेम डे वहां पहुंच जाए, वो भी सेफ ट्रांसमिशन और सेफ कस्टडी कंसीडर होता है। लेकिन अगर मुहर्रिर जब कांस्टेबल को पार्सल देता है और वो 1 या 2 दिन बाद लेबोरेटरी में जमा होंगे, वो सेफ कस्टडी कंसीडर नहीं होगी। अब यहां भी यही हुआ कि जिस दिन मुहर्रिर ने कांस्टेबल को लेबोरेटरी के लिए वो पार्सल दिए, वो पार्सल लेबोरेटरी में उस दिन जमा नहीं हुए बल्कि 2 दिन के बाद जमा हुए। यहां पे भी अब यहां पे उसकी चेन ब्रेक हो चुकी थी। अब सबसे जो अहम डेंट था वो ये था कि FIR में और
गवाहान के बयानात में ये बात मेंशन थी कि जब हमने रेडिंग पार्टी तश्कील दी थी और घर जाकर रेड किया था, वहाँ पर हमारे साथ लेडी कांस्टेबल भी मौजूद थी। लेकिन उस लेडी कांस्टेबल के ना तो सफ़ा मिसल पर कोई बयानात मौजूद थे और ना ही उस लेडी कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया गया था। अब सेफ कस्टडी उसमें इस्टेब्लिश नहीं हुई। सेकेंडली, पुलिस के स्टेटमेंट बयानात जो हुए थे उनके अंदर कंट्राडिक्शन आ गई थी। अब 9C के केसेस में या स्पेशली प्रोसिक्यूशन के केस में चेन का मेंटेन रहना, चेन यानी कि वकूअ से लेकर गिरफ्तारी तक या गिरफ्तारी के बाद से उनके टेस्ट सैंपल पार्सल लेबॉर्ट्री जाते हैं, तब तक उनके चेन जो है मेंटेन रहे। जहां पे भी सिंगल स्लाइट डेंट आएगा वो चेन ब्रेक हो जाएगी। सुपीरियर कोर्ट्स ने इस बारे में कहा है कि अगर चेन मेंटेन रहेगी, चेन एस्टेब्लिश रहेगी, तो प्रोसिक्यूशन को का केस मजबूत रहेगा। लेकिन अगर चेन ब्रेक हो गई तो प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट होगा और वो उसका फायदा जो है, उसका डाउट का जो फायदा है वो मुलजिम को जाएगा। इस पर 19 SCMR 326 लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसने भी इस पर का ऑब्जर्वेशन दी है कि सिंगल डाउट जो है ना, अगर वो केस में क्रिएट हो गया तो उसका फायदा मुलजिम को ही जाएगा। अब क्योंकि इस केस में चेन ब्रेक हो चुकी थी, गवाहान के बयानात में तजादात आ चुके थे, सेफ कस्टडी ऑनवर्ड सेफ ट्रांसमिशन वो भी नहीं थी, जिसका मुलजिम को फायदा देते हुए हाईकोर्ट ने उस मुलजिम को बरी कर दिया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।